नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आइए रुख करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। खटोला जिला पंचायत सीट पर भाजपा के बागी उम्मीदवार मुकेश राणा एवं भाजपा समर्पित उम्मीदवार राकेश सिंह एक दूसरे के प्रति गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मुकेश राणा का कहना है कि भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया पर भाजपा का सम्मान करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि राकेश सिंह जो भाजपा के समर्पित उम्मीदवार हैं, जो खटोला जिला पंचायत क्षेत्र के रहने वाले नहीं है, जनता राकेश सिंह को पैराशूट का नाम दे रही है। वहीं भाजपा समर्पित उम्मीदवार राकेश सिंह ने कहा कि मैं धिमरी ब्लॉक अमृतनगर जगनपुरी 3 गांव का निवर्तमान क्षेत्र पंचायत सदस्य हूं। यह गांव भी खटोला जिला पंचायत क्षेत्र अंतर्गत आता है। मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य में अनुसूचित जनजाति के प्रदेश महामंत्री पद पर हूं। मेरा घर और मेरा पूरा कार्य क्षेत्र खटोला जिला पंचायत क्षेत्र अंतर्गत किया है। विधायक अरविंद पांडे का कहना है कि हमारे पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। पार्टी हाईकमान ने जिसको टिकट दिया वही चुनाव लड़ रहा है, लेकिन अगर कोई विरोध करेगा उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। भाजपा प्रत्याशी खटोला जिला पंचायत क्षेत्र एवं बरीराई जिला पंचायत क्षेत्र में भारी मतों से जीतेंगी। राहुल विश्वास की रिपोर्ट। तो और आपके चैनल के दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने सवाल किया कि मुकेश राणा जी ने काम किया। ये कोई ग्राम सभा का चुनाव नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये ग्राम सभा का चुनाव नहीं है। यह चुनाव जो है जिला पंचायत क्षेत्र का चुनाव है। वो क्षेत्र जिसमें 7 ग्राम सभाएँ आती हैं, उन 7 ग्राम सभाओं में गदरपुर विधानसभा की 5 ग्राम सभाएँ आती हैं। एक नहीं, 5 ग्राम सभाएँ जो है गदरपुर विधानसभा की हैं। मात्र 2 ग्राम सभाएँ जो है रुद्रपुर विधानसभा की हैं, और उसमें भी 3 कैंडिडेट खड़े हैं। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, एक नहीं, उन 2 ग्राम सभाओं से 3 कैंडिडेट खड़े हैं। फिर आपसे कहना चाहूँगा, ये चुनाव कोई ग्राम सभा का चुनाव नहीं है। जो 1 ग्राम सभा में उन्होंने अपने प्रधान के नाते रहते हुए विकास किया भी होगा, यह 1 ग्राम सभा का चुनाव नहीं, ये 7 ग्राम सभा का चुनाव है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि वर्तमान में भी अभी मैं निवर्तमान अमृतनगर जगनपुरी और धिमरी ब्लॉक 2 ग्राम सभाओं का मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य भी अभी निवर्तमान हूँ उसी सीट से। इस समय त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रारंभ हो चुका है। इस कड़ी में गांव की जनता ने गांव की सरकार बनानी है। मैं आपके माध्यम से मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि गांव का चाहे सभापति हो, चाहे बीडीसी हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, अगर जो इन गांव की सरकार में अच्छे लोग चुन के आएंगे तो निश्चित ही आम जनता का हित होगा। गलत लोग चुन के आएंगे तो कहीं ना कहीं किसी को जाति प्रमाण पत्र के लिए, आय प्रमाण पत्र के लिए, छोटे मोटे कागज जो तस्दीक होने होते हैं, आम जनता को दिक्कतें आती हैं। फिर वो आम जनता जो गांव में जिसकी समस्या का समाधान हो सकता है, वो विधायक के पीछे, सांसद के पीछे भागते हैं वो लोग। ये जनता का कहीं ना कहीं नुकसान होता है। मैं आपके माध्यम से मैं आम जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि सोच समझकर अच्छे प्रत्याशी का चयन करें और अपना वोटों का इस्तेमाल 100% करें। कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी जगह अपने जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने के लिए जिला पंचायत सदस्यों की घोषणा पार्टी ने की है। हमारे क्षेत्र में भी खटोला से राकेश सिंह हैं, जनजाति मोर्चे के प्रदेश के महासचिव हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूं, आम जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि खटोला सीट पे राकेश सिंह जी को प्रचंड बहुमत से जिताएं। मैं अपील करना चाहता हूं। हमारे यहाँ बरीराई सीट से शोभन सिंह कोरंगा जी, जो हमारे सैनिक हैं, भूतपूर्व सैनिक सेनानी थे, आज वो हमारे मध्य में नहीं है। सेवा से अपने सेना में जब वो सैनिक थे, सेवानिवृत्त होने के पश्चात वो इस इलाके में आए। उनकी कर्मठता, उनकी ईमानदारी को देखते हुए लोगों ने यहाँ गांव का सभापति बनाया है, और जब सभापति बने तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इस इलाके में मजबूती देने का काम किया। अचानक वो हमारे मध्य से विदा हो गए, स्वर्गवासी हो गए, लेकिन आज उनका बेटा है नरेंद्र कोरंगा, जो बिल्कुल शोभन सिंह कोरंगा जी के पद चिन्हों पर चलता है। उनकी पत्नी को, भावना कोरंगा को, भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। मैं आपके माध्यम से मैं इस सीट पे भी सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि हमारी बेटी, हमारी भतीजी, हमारी पुत्र वधू हुई
भावना कोरंगा को सब लोग वोट डालकर उनको भी जिताएं, मैं अपील करना चाहता हूं। साथ ही सकैनिया गगरपुरा से हमारे परमीत कौर जी हैं, उनको जिताएं। खेमपुर से हमारे चंद्रजीत सिल्की खेड़ा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मैं आम जनता से अपील करना चाहता हूं कि लोग भारतीय जनता पार्टी के सम्मान में सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर जिताने का काम करेंगे। देखिए, ये छोटा चुनाव है, प्रत्येक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा है। कोई चुनाव लड़ना चाहता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है और कोई टिप्पणी भी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई बगावत नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी का है वो पार्टी के साथ है, कभी भी अलग नहीं हो सकता। सब एक एक कार्यकर्ता जानते हैं कि इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी को किन लोगों ने स्थापित किया। एक एक व्यक्ति जानता है, एक एक कार्यकर्ता जानता है। तो जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ हमारे मंडल अध्यक्ष, जिले के सब पदाधिकारी, बूथ स्तर के कार्यकर्ता, शक्ति केंद्र अध्यक्ष, सब लोग एकजुट होकर जो अधिकृत प्रत्याशी हैं उनको लोग जिताने में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं होती है। हम मानते हैं कि जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को निपटाया, कांग्रेस के नेताओं ने, तो उन नेताओं को कहीं ना कहीं सत्ता में बने रहने की एक आदत से बनी होती है। तो जिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को निपटा दिया, जब उनको लगता है कि कांग्रेस खत्म हो गई है, तो उनको कहीं ना कहीं छाया चाहिए। तो कुछ लोग दल बदल का काम करते हैं, तो ऐसे लोग भी सब पार्टियों में घूमने का काम करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसे अवसरवादी और मतलबी लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। और यहाँ बीजेपी में कोई गुटबाजी नहीं है। कोई एक आध प्रतिशत कोई नया आदमी आके करता भी है तो पार्टी उसका संज्ञान लेती है और सही समय पर इसका जवाब भी पार्टी देती है। मतलबी लोग जो अपने स्वार्थों के लिए काम करते हैं, अपने धंधे पानी के लिए काम करते हैं और जो पार्टी को कहीं ना कहीं छवि खराब करने का काम करते हैं, ऐसे लोग पार्टी में ज्यादा दिन नहीं टिकते। देखिए, आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन प्रस्तुत करता हूं। और मैं विगत 2019 से, जब से इस ग्राम पंचायत का ग्राम प्रधान बना, और उन 5 सालों के अंदर जो मेरी मेहनत थी, उन 5 सालों में मैंने ग्राम पंचायत के साथ-साथ जिला पंचायत क्षेत्र में भी जो है मेहनत करी है। लोगों के सुख-दुख में मेरा आना-जाना लगा रहा था। लोगों की जो समस्याएँ थी, मूलभूत समस्याएँ थी, उनको भी जो है धरातल से ऊपर तक पहुँचाने की ज़िम्मेदारी मेरी रही थी, जो मैंने भरपूर तरीके से निभाई। एक जिला पंचायत लड़ने का मेरा 2019 से ही मकसद था कि ग्राम प्रधान के बाद मैं जिला पंचायत की तैयारी करूँगा, और उसी तैयारी के साथ मैं जुटा रहा। भारतीय जनता पार्टी का मैं सिपाही हूँ, भारतीय जनता पार्टी से ही जो है मैंने तैयारी करी, और भारतीय जनता पार्टी से माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी की विभिन्न योजनाओं को जो है धरातल में उतारने का मैंने अपना प्रयास किया है। उन प्रयासों के साथ-साथ जब 2025 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का एक पूरे उत्तराखंड में चर्चा हुई, और उत्तराखंड सरकार ने भी जो है घोषणा करी है, उसमें हमारी खटोला 18 खटोला में जिला पंचायत क्षेत्र जो है वो अनुसूचित जनजाति की सीट निर्धारित हुई थी, जिसमें से मैंने, जब ये सीट निर्धारित हुई तो लोगों के साथ बैठक हुई मेरी कि मैं भारतीय जनता पार्टी से एक संभावित प्रत्याशी के तौर पे जो है मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ। और इसके लिए जो है मैंने जो रायशुमारी भारतीय जनता पार्टी की हुई थी, उसमें मैंने आवेदन भी किया था कि मैं जो है भारतीय जनता पार्टी से जो है आवेदन कर रहा हूँ, और मैं इसमें एक प्रबल दावेदार भी हूँ। लोगों का पूरे जिला पंचायत क्षेत्र में 7 ग्राम सभाएँ आती हैं जयनगर तक। आप प्रेस के माध्यम से या आप सर्वे भी करोगे तो लोगों का सिर्फ यही कहना है कि भाई हमारे कैंडिडेट मुकेश सिंह जो निवर्तमान ग्राम प्रधान है वो है। तो इसके लिए जो है हम लगातार जनता के बीच में संपर्क बनाए हुए हैं, और जनता का प्यार भी मिल रहा है, स्नेह भी मिल रहा है। देखिए, मैंने निस्वार्थ भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने के नाते सेवा करी है। मेरे रुद्रपुर विधायक और गदरपुर विधायक दोनों ही आदरणीय शिव अरोड़ा जी, आदरणीय अर्जुन पांडे जी, मेरे दोनों ही जो है आदर्श रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि मैंने गुटबाजी करके जो है तैयारी नहीं करी थी, और ना ही मुझे ये पता है कि भाई क्या इस क्षेत्र के अंदर दोनों विधानसभाओं में गुटबाजी चल रही है, मुझे कोई इसकी जानकारी नहीं थी। मैंने निस्वार्थ सेवा करी। हो सकता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से मैं खपा नहीं हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए सर्वोपरि है, और उन्हीं के कारण जो है मैं आज अपनी एक छवि बनाए बैठा हूँ। लेकिन जहाँ मुझे लग रहा है गुटबाजी का सवाल है, वो पार्टी का उनका अंदरूनी मामला है, जिसका हो सकता है मैं शिकार हुआ हूँ।
लेकिन मुझे पार्टी से या माननीय विधायक जी, दोनों विधायक जी से कोई इस तरह की कोई वो दुखद घटना नहीं है मेरे लिए। ये भाजपा कांग्रेस ये बड़ी चुनौती नहीं है, चुनौती है जनता, कि जनता किसको वोट देना चाहती है और जनता किसको अपना सेवक बनाना चाह रही है। जनता का एक ही कहना है कि भई क्या जो दूसरी जिला पंचायत क्षेत्र से, दूसरी विधानसभा क्षेत्र से, जिसका इस क्षेत्र में ना ही इस जिला पंचायत क्षेत्र में ना ही उसका वोट है, ना ही राशन कार्ड है, ना ही परिवार रजिस्टर है और ना ही जो है यहाँ का निवासी है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने उन उन भाई साहब को टिकट दिया है, तो आप मैं एक सवाल ये करना चाहता हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी ये बताएगी कि इस क्षेत्र में कौन नेतागिरी करेगा, कौन सेवा करेगा? या जो गुटबाजी के कारण मेरा टिकट कटा है, क्या वो लोग बताएँगे कि इस क्षेत्र में वो डिसाइड करके भेजेंगे कि इस क्षेत्र में कौन इस क्षेत्र का नेतृत्व करेगा? यहाँ की जनता नेतृत्व बताएगी कि किसको करना है। जनता ने डिसीज़न ले लिया है, अगर जनता का आशीर्वाद रहा, तो मेरे साथ रहेगी, अगर जनता का आशीर्वाद उस साइड रहता है, तो उसके साथ रहेगी। इसमें सारे प्रत्याशी हमारे लिए सामान्य तरीके से हम चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं।